एक सच्ची रोमांटिक स्टोरी को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बहुत ही पसंद आएगी आपको, अच्छी भी लगेगी और कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है ये। तो ज़रूर आपको ये पूरी स्टोरी, पूरी कहानी सुननी है। तो आप बस ध्यान से सुने और अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। एक हफ्ते पहले ही शादी की सिल्वर जुबली मनाई है हमने। एक मनुष्य है, वो बेटा बेटा क्या सोचता है उसके बारे में यहाँ पर कहानी है पूरी। इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या आप इसे यूँ कह सकते हैं कि मैंने कभी इस सवाल को उतनी अहमियत ही नहीं दी। कमाल है, अब यह भी कोई पूछने जैसी बात है, वह भी पत्नी से कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फजूल सा प्रश्न लगता है मुझे, यह हंसी आती है। अब यह चौंचलेबाजी नहीं तो और क्या है। मेरी इस सोच को आप मेरी मर्दानगी से कतई ना जोड़ें, ना ही इसमें पुरुषत्व को तलाशें। सच पूछिए तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी से फॉर्मलिटी नो वे। मुझे तो यह हाउ आर यू पूछने वालों से भी बहुत चिढ़ है। रोज मिलते हैं, वो अपने सोच रहा है अपनी पत्नी के बारे में, और वो कह रहा है कि पति पत्नी रोज तो मिलते हैं, दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन हाय हाउ आर यू बोले बगैर उनका खाना हजम नहीं होता। अरे अजनबी थोड़े ही हैं। मैं और आशा, आशा उसकी पत्नी का नाम है, और वो उनके बारे में सोच रहा है बेटा बेटा। मैं और आशा तो पिछले 24 सालों से साथ में हैं। एक छत के नीचे रहने वाले भला अजनबी कैसे हो सकते हैं। मेरा सब कुछ तो आशा का ही है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, जेवर, मेरी फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट्स, सब में तो मेरी पत्नी आशा ही नॉमिनी है। कोई कमी नहीं है। मुझे यकीन है आशा भी मुझसे यह अपेक्षा ना रखती होगी कि मैं इस तरह का कोई फालतू का सवाल उससे पूछूं। आशा तो वैसे भी हर वक्त खिली खिली सी रहती है, चहकती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती है, वही पुराना जोश है, शादी के शुरुआती दिनों वाला। कभी निठल्ली तो वह बैठ ही नहीं सकती, काम ना हो तो ढूंढ कर निकाल लेती है। हमेशा बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना जब बच्चे छोटे थे तो ऐसा समय था जब वह दिन भर चक्कर घिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी उसे। गजब का टाइम मैनेजमेंट है उसका, मजाल है कभी मेरी बेड टी लेट हुई हो, बच्चों का टिफिन ना बन पाया हो, या कभी बच्चों की स्कूल बस छूट गई हो। गर्मी, बरसात, जाड़ा, कोई भी मौसम हो, वह बिना नागा किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। बाथरूम में मेरे अंडरवियर, बनियान टांगना, रोज तौलिया ढूंढकर मेरे कंधे पर डालना, और यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच भी वही ऑन करती थी। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी टेबल पर मुझे करीने से सब सजा हुआ मिलता है। उसे चिंता रहती है कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। आलस शब्द तो जैसे उसके सिलेबस में है ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा में एकदम फिट है मेरी पत्नी। कई बार मजाक में वह कह भी देती है मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। आशा की सेहत, वह कभी बीमार ही नहीं पड़ी इन सालों में। सिर दर्द, कमर दर्द आस पास भी नहीं फटके उसके। एक पैसा मैंने उसके मेडिकल पर अभी तक खर्च नहीं किया। कभी तबीयत नासाज हुई तो भी वह घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाती है। दिवाली की शॉपिंग के लिए एक दिन, दिवाली सर पर थी, दिवाली आने वाली थी, तो दोनों पति पत्नी वो बैठा बैठा सोच रहे हैं कि दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आशा सामान से भरा हुआ थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी वह उतर चुकी थी। जैसे ही उसने दूसरी सीढ़ी पर पांव रखा वह फिसल गई, जमीन पर कोहनी के बल गिर गई। मैं चिल्ला उठा था, देख कर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। इतने में ही भीड़ जुट गई, जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए तो। भीड़ में से एक महिला आशा की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था। मैंने आशा को अपना हाथ दिया ताकि वह उठ सके। आशा मेरी तरफ हैरानी में देख रही थी।
मैं फिर खींच उठा। आशा, सड़क पर यूँ तमाशा मत बनाओ, खड़ी हो जल्दी। पर वह उठ ना सकी। मैं खड़ा रहा। इस बीच उस महिला ने आशा का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को आशा के कमर में डालती हुई बोली, बस बस, थोड़ा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आशा के सीधे हाथ में कोई हलचल ना थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी देर में पूरा हाथ सूज गया था उसका। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएं, लगता है चोट गहरी है। उस महिला ने आशा को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग तक जाते जाते ना जाने मैंने कितनी बार कोसा होगा आशा को। दिवाली का त्योहार सिर पर है, मैडम को अभी गिरना था। महिला ने कार में आशा को बिठाने में मदद की। टेक केयर, उसने कहा। मैंने कार का दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया। उसे थैंक्स भी नहीं कहा मैंने। आशा पर मेरा खिसियाना जारी था। और पहनो ऊंची हील की चप्पल, क्या ज़रूरत है ये सब स्वांग करने की। जानती हो, इस उम्र में हड्डी टूटी तो जुड़ना कितना मुश्किल होता है। इतना ऐसा बोलते बोलते हम अस्पताल पहुंच गए। मेरी बात बिल्कुल सही निकली। सीधे हाथ में कोहनी के पास फ्रैक्चर हो गया था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 1 महीने की छुट्टी। घर में सन्नाटा छा गया। आशा का हाथ क्या टूटा, सब कुछ थम गया। लगा जैसे घर वेंटिलेटर पर हो। सारे काम रुक गए। यूँ तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से में कितने कम काम आते हैं। असली काम वाली तो आशा ही है। मैं अब तक इन सब चीज़ों से बेखबर था। मेरे घर की धुरी तो आशा है, उसी के चारों ओर तो मेरे परिवार की खुशियाँ घूमती हैं। शाम की दवा का टाइम हो गया। आशा ने खुद से उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकालकर उसकी बाईं हथेली पर रख दी। पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आशा? यह क्या? वह रोने लगी, जार जार फपक फपक पर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हाथ पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरी रगों से होकर दिल की ओर बढ़ने लगी। उसके अश्कों की ऊष्मा ने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी ही सोच, अपने विचारों और धारणाओं से इतना अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आशा ना जाने कब से इसकी प्रतीक्षा में थी। बहुत देर कर दी थी मैंने। तो ये कहानी उन सभी भाइयों के लिए है जो अपनी धारणाओं में या अपनी परंपराओं में या अपनी मर्दानगी में ये हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि औरत कुछ भी नहीं है, या औरत सिर्फ एक घर का काम करती है। तो उसको बिल्कुल छोटा ना समझें। आप डेली नहीं, कम से कम हफ्ते में 2 हफ्ते में उसकी मन की इच्छा जानें, उनको भी पूछें, अपने हर चीज़ में शामिल करें, हर काम में शामिल करें, सलाह लें, पूछें। ये सारे काम जरूर हर मनुष्य को करने चाहिए, हर पुरुष को करने चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।